नहीं होती, नहीं मैं बोलूंगा, नहीं तुम गलत, मैं बोलूंगा, वो फुल स्टॉप ही नहीं लगा रहे होते अपनी बात पे के सामने आती है ना, वो फौरन उसके आगे बैरियर खड़े करता है, वो उसको अपने पास आने नहीं देता, वो खुद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम उम्मीद करती हैं एकदम ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा इमेच्योरिटी, किसी को कहते हुए सुना होगा तुम इमेच्योर हो, वो इमेच्योर है, उस बंदे में इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो आखिर ये इमेच्योरिटी होती क्या है, आज जानते हैं। चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर कोई इंसान इमेच्योर होगा तो उसके अंदर एक चीज आपको ये जरूर देखने को मिलेगी, उसने कोई कभी जिंदगी में गोल सेट नहीं किया होगा, चाहे वो डेली बेसिस की बात हो या वो मंथली बेस पे कोई काम कर रहा हो। उसने कभी भी कोई भी काम करने से पहले अपने माइंड में कोई भी गोल सेट नहीं किया होगा। आप एक छोटे से बच्चे की अगर मिसाल लें तो एक छोटा सा बच्चा अगर स्टडीज के लिए बैठ रहा है और उसमें अगर इमेच्योरिटी होगी तो वो क्या करेगा, 2-3 सब्जेक्ट्स की बुक खोलेगा, हाफ बुक उसने उर्दू की, हाफ क्वेश्चन याद किया उसने उर्दू का, एक उसने मैथ की एक्सरसाइज देख ली और एक उसने इंग्लिश की रीडिंग कर ली। उसने कोई एक पहले से पर्टिकुलर सोच के नहीं रखा कि आज के दिन मुझे कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, यानी कि उसने गोल सेट नहीं किया। वहीं अगर किसी मैच्योर बंदे की बात की जाए तो वो क्या करेगा, वो 2-3 बुक्स खोल के आइडिया करेगा कि आज कौन से सब्जेक्ट पे पढ़ना चाहिए। वो 3-4 बुक्स खोलकर मिक्स अचार नहीं बनाएगा। वो ये सोचेगा कि हाँ 2 घंटे का टाइम है मेरे पास, या जितनी भी टाइम उसके पास होगा उस हिसाब से वो देखेगा कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा जा सकता है। वो अपने माइंड में पहले से सोच लेगा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और उसके बाद अगर उसने सोचा कि हाँ उर्दू की बुक के 2 चैप्टर मुझे याद कर लेने चाहिए, बस वो 2 चैप्टर लेकर बैठ जाएगा, बाकी सारी कॉपीज बुक्स को वो वापस अपने बैग में रख देगा। लेकिन वहीं एक इमेच्योर इंसान 3-4 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेगा, और रात में जब वो बैठेगा ना सोचने के आज मैंने क्या स्टडीज की, तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा। वो बोलेगा उर्दू थोड़ा सा याद किया था, थोड़ा सा मैथ की बुक खोली थी, थोड़ा सा जो है मैंने इंग्लिश की रीडिंग की थी। कोई एक कंप्लीट गोल उसने ना सेट किया ना उसको कंप्लीट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है सेट ही नहीं कर रहा, वो कंप्लीट कैसे करेगा। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आपा खो देना, आपका अपनी सेल्फ पर कोई कंट्रोल ना होना। कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, या जैसे आपने प्लानिंग की थी वैसे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो आप फौरन अगर आपे से आपा खो दें या फौरन गुस्से में आ जाएं, आग बगोला हो जाएं, तो आप इमेच्योर हैं, क्योंकि आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हैं। ठीक है सिचुएशन खराब हो सकती है, हमारी मर्जी के मुताबिक अक्सर चीजें नहीं हो पाती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपा खो दें, हम गुस्से में आ जाएं, लोगों पे चीखना शुरू कर दें। अगर कोई इंसान ऐसा करता है कि आपा खो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई उसका सेल्फ कंट्रोल ही खुद पर नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ मौजूद है और वो क्या हरकत कर रहा है, तो यकीनन वो इमेच्योर है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है। अच्छा मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, डोंट स्टे परसिस्टेंट, यानी कि मुस्तकिल मिजाज ना होना। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप स्टडीज की बात करो, चाहे आप डेली में कोई भी आप काम कर रहे हो, आपने आज स्टडीज की, कल आप बोलो नहीं अब मुझसे काम नहीं हो रहा, या आज आपने सोच के रखा है 1 महीने तो मुझे साइंस के सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है, आज आपने ये बोल दिया, आज आपने साइंस की बुक खोल के भी देख ली, कल आप उर्दू की बुक पे चले गए, परसों आप इंग्लिश की बुक पे चले गए, आपने वो मुस्तकिल मिजाजी करी ही नहीं, आपने वो काम मुस्तकिल मिजाजी से करा ही नहीं, परसिस्टेंट आप रहे ही नहीं। यानी कि कोई भी काम अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर रहे, कंटिन्यूटी आप किसी भी काम में अगर नहीं दिखा रहे हो, तो आप इमेच्योर हो, क्योंकि कोई मैच्योर बंदा कंटिन्यूटी जरूर दिखाएगा। इमेच्योर बंदे की आदत होती है कंटिन्यूटी से काम ना करना। ठीक है, अगर आप इमेच्योर हो तो आप ये चीज़ आप नोट करोगे अपने अंदर कि आप में कंटिन्यूटी नहीं होगी किसी भी काम को करने में, चाहे वो घर में काम कर रहे हो, चाहे वो बाहर कर रहे हो, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, इन कामों में आप ये नोट करोगे, और अगर आप मैच्योर होगे तो यकीनन कंटिन्यूटी आपको अपने में दिखेगी। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट रिस्पेक्ट और केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन, यानी कि दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट ना करना, उनको अहमियत ना देना, उनकी ओपिनियन को 12 के भाव समझना। क्या मतलब, आपने अपना ओपिनियन दिया, कोई भी एक रैंडम सा टॉपिक है जिसपे बात हो रही है, आपने अपना ओपिनियन दिया, सामने वाले ने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो ना मेरा ही ओपिनियन ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन कुछ है ही नहीं, तुम्हारी बात में कहीं भी कोई लॉजिक नहीं है, या तो आप बात काट काट के अपनी बात रख रहे हो, या तो आपने सामने वाले को बिल्कुल ही चुप करा दिया कि तुम बस चुप ही हो जाओ, तुम्हारा कोई ओपिनियन बनता ही नहीं है। अगर आप ये हरकतें करते हैं तो यकीनन आप इमेच्योर हैं, आप में इमेच्योरिटी है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो जाहिर सी बात है वो बंदा मैच्योर हो ही नहीं सकता। मैच्योर बंदा अपनी बात भी रखता है, सामने वाले की ओपिनियन को भी सुनता है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, और इमेच्योर इंसान सिर्फ अपनी ही बोलता जाता है। ऐसा कुछ कर रहे हो तो इमेच्योर हो यार, इस बात पे ध्यान जरूर दो। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉस्ट और नॉट बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि खुद पर एतमाद ना होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आप इमेच्योर होगे तो जाहिर सी बात है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी। आप कोई भी काम को ओन नहीं करोगे, आपको कोई भी काम सौंपा जा रहा है आप उसको नहीं कर रहे हो, आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जा रही है आप नहीं ले रहे हो, या आपको कोई भी काम बोला हाँ तुम ये कर सकते हो, आपको आता भी होगा आपसे हो नहीं रहा होगा, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद एतमादी की कमी है। अगर आप में भी ऐसा कुछ है, कोई काम करते हुए अंदर से आप नर्वस हो जाते हो, आपका दिल धक धक करना शुरू कर देता है, तो यकीनन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इस पर ध्यान दो और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करो, वरना आप इमेच्योर ही लगोगे लोगों को।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट टेक ओनरशिप, यानी कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी कबूल ना करना, किसी भी चीज़ को ओन ना करना। आपको बोला गया कि फर्ज के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको बोला गया इस फाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी, इस फाइल पे जितना भी वर्क होगा इसकी जिम्मेदार तुम माने जाओगे, चाहे खराब हो चाहे सही हो। आप फौरन से बॉस को बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं टीम में ही ठीक हूँ, मैं टीम को गाइड वगैरह कर दूंगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन इस फाइल की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा। तो आप क्या कर रहे हो, आप ओन नहीं कर रहे, आप ओनरशिप किसी चीज़ की नहीं ले रहे हो, तो यकीनन आप इमेच्योर हो। क्योंकि कोई भी मेच्योर इंसान फौरन कहेगा ठीक है बॉस मैं इसकी ओनरशिप लेता हूँ, जो भी कमी बेशी होगी उसका जवाब दे मैं हूँगा, क्योंकि वो ओनरशिप ले रहे हैं। उसके बरक्स आप क्या कर रहे हो, आप ओनरशिप नहीं ले रहे, आप बोल रहे हो मैं रैंडम सबके साथ काम करूंगा, अकेला बंदा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस फाइल का। ऐसा कोई अगर आप काम कर रहे हो तो यकीनन आप में मेच्योरिटी की कमी है और आप ओनरशिप लेने से डरते हो। अच्छा देखिए, ओनरशिप लेने को मैं अच्छा क्यों कह रही हूँ, बहुत से लोग अब यहाँ कहेंगे ओनरशिप लेना तो एक तरह से बेइज्जती हो गया कि अगर कोई गड़बड़ निकल आई तो आपको जो है इंसल्ट भी सुननी पड़ेगी। तो भाई अगर इंसल्ट सुननी पड़ेगी तो उस फाइल में अगर कोई बहुत अच्छा काम हुआ तो तारीफ भी तो किसको मिलेगी, जिसने ओनरशिप ली। तो अगर आप ओनरशिप लोगे तो ये एक रिस्क है, आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, कल को पूरी टीम की जगह जिसने ओनरशिप ली होगी उसको एप्रिसिएशन मिलेगी, उसको आगे प्रमोशन का चांस मिल सकता है, उसको आगे इज्जत मिलेगी, उसको इसकी वजह से एक रिस्पेक्ट वाला ऑरा बन जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर वो ओनरशिप नहीं ले रहा तो वो उन चंद बंदों में ही आएगा जो रैंडम से काम कर रहे थे, वो एक अलग से नुमाया होकर एक अपना ऑरा बना ही नहीं पाएगा। रिस्क लोगे तभी जिंदगी में आगे जाओगे, ओनरशिप लेना सीखो और मैच्योर बन के दिखाओ यार। अच्छा एक और चीज़ भी मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा देखी है, किसी की बात नहीं सुनते, अपनी अपनी बोलते जा रहे हैं। यानी कि कोई 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, घरेलू बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, बात कोई इसमें मैटर नहीं करती कि बात कौन सी कर रहे हैं। बस मसला ये उनका होता है कि उनको अपना अपना बोलना होता है, उनको दूसरे की नहीं सुननी होती। नहीं मैं बोलूँगा, नहीं तुम गलत, मैं बोलूँगा। वो फुल स्टॉप ही नहीं लगा रहे होते अपनी बात पे कि सामने वाला भी सुने, और अगर सामने वाला ओपिनियन देगा धड़ से उसकी बात को कट करके फिर शुरू कर देंगे। यानी कि सुनना नहीं होता, जिन लोगों को सिर्फ अपनी बोलनी होती है वो लोग भी इमेच्योर होते हैं, क्योंकि मेच्योर इंसान अपनी भी बोलता है लेकिन सामने वाले की सुनने को भी अहमियत देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट मेरा क्या है, कंज्यूम नेगेटिविटी, यानी कि अपने दिमाग में नेगेटिविटी को अगर आप भरते हो, सुबह से लेकर रात तक नेगेटिव भर रहे हो तो यकीनन आप इमेच्योर हो। क्योंकि मेच्योर बंदा नेगेटिविटी जैसी उसके पास आती है ना, वो फौरन उसके आगे बैरियर खड़े करता है, वो उसको अपने पास आने नहीं देता, वो खुद अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर देता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में गलत आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको लिए जा रहे हो नेगेटिविटी को कंज्यूम किए जा रहे हो और अपने आप को परेशान किए ही जा रहे हो, तो यकीनन आप इमेच्योर हो। क्योंकि आप नेगेटिविटी को एक तो समझ नहीं पा रहे कि ये नेगेटिविटी है जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है, और उसको फिर रोक भी नहीं रहे हो आप, तो यकीनन आप इमेच्योर हो। अगर ये तमाम पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट या बहुत ज्यादा पॉइंट्स किसी के साथ मैच करते हैं तो वो बंदा इमेच्योर है, उसके अंदर मेच्योरिटी का लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।